Hello students, hello students of ninth standard. Today I am going to continue with the Invictus poem of the 2.1 chapter. Invictus मतलब होता है अजय, अपर मतलब जो नहीं हारता. Out of the might that covers me, black as the peat from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. अब यहाँ पे नाइट मतलब होता है यहाँ पे मैं एकदम अंधेरे, मुझे पूरे अंधेरे ने कवर कर लिया था. मैं एक ज़मीन के एक अंधेरे रास्ते में चला गया था. आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया है. फॉर माई अनकनकरेबल सोल, मेरे जो सोल को उन्होंने बचा के रखा है, मुझे सोल को हारने नहीं दिया है. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब है कि हम डिफ़िकल्टीज़ ने मुझे घेर लिया था, प्रॉब्लम्स ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था, लेकिन मैं गॉड का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे आत्मा को, मेरे सोल को अनकनकरेबल किया, मतलब हारने नहीं दिया. In the fail clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the burgeoning of chances, my head is bloody but unbowed. Out means in the fail clutch of इसका मतलब क्या होता है? इन प्लेच ऑफ क्लच मतलब विक ट्रैप, मैं फंस चुका था. फेल क्लच ऑफ सर्कम मतलब फंस गया था. आई हैव नॉट विंस्ड और क्राइड, मैंने रोया नहीं, चिल्लाया नहीं. अंडर द बर्गनिंग मतलब अंडर द बर्गनिंग ऑफ चांस मतलब जो वायलेंट हो रहा था, जो पनिशमेंट मिल रहा था. माई हेड इज़ ब्लडी, मेरा हेड जो है ब्लडी हो गया था, लेकिन मैं हारा नहीं, अनबोर्ड रहा. इज दिस क्लियर? तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? मैं कंडीशन में मतलब जंजीरों में पूरी तरह फंस चुका था, फिर भी मैंने चिल्लाया नहीं. पनिशमेंट की वजह से मेरा हेड ब्लडी हो गया था, लेकिन मैं हारा नहीं. बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स लूम्स बट द हॉरर ऑफ सेड एंड येट द मीनेंस ऑफ ईयर फाइंड एंड सेल्फ फाइंड माई अफ्रेड. बियॉन्ड द प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स मतलब ये आंसू, तकलीफ, ये सब से मैं डरा नहीं. लूम्स बट द हॉरर ऑफ सेड, डरावने सपने भी आ रहे थे, डरावनी कंडीशन भी थी. एंड येट द मेनेंस ऑफ ईयर्स, इतने साल तक ये चलता रहा, लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, मैं अफ्रेड रहा, अनअफ्रेड रहा. इन मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, मैटर इतना नहीं करता कि कितना लंबा रास्ता है. हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रोल, कितना पनिशमेंट मिलने वाला है. आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट, मैं अपने किस्मत का मास्टर हूँ. आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मैं आत्मा का कैप्टन हूँ. इज दिस क्लियर? इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, गेट कितना लंबा है, रास्ता कितना लंबा है, वो कुछ मैटर्स नहीं करता. कितना पनिशमेंट मिलने वाला है वो भी मैटर नहीं करता. आई एम द मास्टर ऑफ माई फोल, मैं अपने फैट का मास्टर हूँ, मैं अपने कैप्टन का सोल का कैप्टन हूँ. इज दिस क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. You have to write these word meanings: invictus, peat, fell clutch, winced, wrath. Along with that, you have to write the question answer. What is the poet thankful for? The poet thankful for unconquerable soul. What does the poet have full control over? The poet have full control over fat, his soul and his life. Which line shows that the poet has suffered by hardship bravely? The answer with the lines that shows the poet has hardship bravely. ये पूरा आंसर है. What is meant by the place of wrath and tears? The place of wrath and tears means the place of anger and sadness. Then you have to do this match the column, right? Means the students, you have to, along with that you have to complete this, fill in the blanks. Match the column. Tall mountain मतलब होता है strength, dark night मतलब deep distress, rose मतलब beauty, sunrise मतलब hope, flying bird मतलब freedom, thunder मतलब anger. ये match the column करना है. Along with that you have to do this word meanings. You have to write the answer of these two questions. You have to write the answer of these two questions also, and you have to do this match the column. If any doubt is, take the screenshot. This match the column. एक क्वेश्चन आंसर लिखना है, ये भी क्वेश्चन आंसर लिखना है. इसके बाद ये मैच द कॉलम करना है एज अ होमवर्क फॉर टुडे. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.